क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पॉइंट है इसमें हमें दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 8 है, तो x माइनस वाई बराबर 8 कर दिया। अगर हम 8 को इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। तो इसका व्यापक रूप में ले आएंगे। और इसी तरह से जो हमें दूसरा समीकरण दिया हुआ है वो है 3x माइनस 3y बराबर 16। 3x माइनस 3y बराबर 16 दिया हुआ है, 16 को इधर लाते हैं तो 3x माइनस 3y 16 माइनस में आ जाएगा, बराबर जाएगा 0 के। तो इसको हमने समीकरण 1 माना, इसको समीकरण 2 माना। अब जब हम व्यापक रूप से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा, यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं है 1, y के साथ कुछ नहीं 1 ले सकते हैं। तो a1 मिल गया हमारा 1। और इसी तरह से जब b1 देखेंगे तो b1 मिल गया हमें, यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस y के साथ माइनस 1 है, इसको माइनस 1 लिखते हैं। c1 मिल गया माइनस का 8। इसी तरह से जब हम a2 देखेंगे तो a2 हमारे पास 3 है, b2 भी माइनस 3 है और c2 जो है माइनस का 16 है। तो अब यहाँ पर लिखते हैं a1 बटे में a2 बराबर, तो ये a1 हमारा कितना है, ये हमारा 1 है, मैंने यहाँ पर माइनस का निशान लगा दिया है। तो मैं इसको प्लस का 1 कर देता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 के साथ तो प्लस होता ही है। और a2 जो है 3 है, तो ये हमारा आ गया। अब हम यहीं पर ही कॉमन लगा के चेक कर लेते हैं b1 बटे में b2 को। तो b1 माइनस 1 है और b2 माइनस 3 है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये भी 1 बटे 3 आ गया। अब हम c1 बटे में c2 को चेक करते हैं, तो माइनस 8 और माइनस का 16, माइनस से माइनस कटेगा, 8 का हमारे 8 में 16, ये 1 बटे 2 आ गया। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि a1 बटे में a2 तो बराबर आ गया b1 बटे में b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे में c2 के। इसलिए आपको ये स्थिति याद होगी, जब ये स्थिति बन जाती है तो इस स्थिति में समीकरण का, इसलिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है और वो जो रेखाएं बनेंगी समांतर बनेंगी और समीकरण असंगत कहलाता है। इसलिए समीकरण युग्म क्या है, असंगत। तो असंगत की स्थिति में हमें हल नहीं करना है ग्राफी विधि से, तो ये हमारा इतना ही रहेगा। अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तो थर्ड पॉइंट हमें दिया हुआ है, थर्ड पॉइंट हमें क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पॉइंट दिया हुआ है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। ये हमारा पहला समीकरण है, 0 के बराबर, इसलिए मैंने इसको पहले ही समीकरण 1 मान लिया। और जब दूसरा लिखेंगे तो 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, समीकरण 2 हो गया, ये भी 0 के बराबर है। तो यहाँ पर अगर हम जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हम a1 देखेंगे कितना है 2, b1 देखेंगे y के साथ कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, तो ये 1 आ गया। c1 देखेंगे तो माइनस का 6 है, a2 मिल गया 4, b2 मिल गया माइनस 2, c2 मिल गया माइनस 4, ये हमें मिल गया। अब हम चेक करते हैं a1 बटे में a2 से संगत है या असंगत है, तो ये आ गया 2 बटे में 4, इसको काट देंगे तो 1 बटे 2 मिलेगा। इसी तरह से हम कॉमा लगा के b1 बटे में b2 को चेक करते हैं, तो 1 बटे में माइनस का 2 आ गया, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है। 1 बटे 2 है, ये माइनस 1 बटे 2 है, नीचे माइनस का निशान लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि a1 बटे में a2 बराबर नहीं है b1 बटे में b2 के, इसलिए तो आपको अच्छी तरह याद होगा जब ये कंडीशन बनती है तो समीकरण का केवल एक हल होता है और जो रेखाएं होती हैं वो किसी न किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, दोनों रेखाएं। तो इसलिए समीकरण
समीकरण युग्म संगत है और जो रेखाएं हैं वो किसी न किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो संगत की स्थिति में हमें इसको ग्राफी विधि से भी हल करना है। तो अब हम इनका ग्राफ बनाते हैं। तो पहले समीकरण के लिए हम समीकरण 1 के लिए हल ज्ञात करते हैं। 2 हल कम से कम ज्ञात करना चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। तो ये x है, ये y है। समीकरण 1 हमें दिया हुआ है 2x + y - 6 = 0। तो जब हम यहाँ पर 2x + y = 6 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में जाएगा। तो इसी में ही रख लेते हैं मान। x = 0 है। तो जब x बराबर हम 0 पर मान निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 × x का मान 0 + y = 6, जो कि 0 में करेंगे 0 + y = 6। तो y हमें 6 मिल गया। x 0 था। अब y 0 लेते हैं। तो जब y = 0 रहेगा तो ये 2x + y 0 = 6 और हमने इसमें मान रखा है। और अब x का मान जब निकालेंगे तो 6/2 यानी कि कट जाएगा, 2 × 3 = 6। तो ये हमें मिल गया 3। इसी तरह से अब हम दूसरे समीकरण का भी हल करते हैं। समीकरण 2 के लिए हमारे पास समीकरण 2 के लिए बॉक्स बनाते हैं और उसके भी कम से कम 2 हल ज्ञात करेंगे ग्राफ बनाने के लिए। ये हो गया हमारा x, ये हो गया y। तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है? 4x - 2y - 4 = 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो -4 है उधर प्लस में चला जाएगा। अब x = 0 पर चेक करते हैं। तो जब x का मान 0 है तो y का मान क्या है? तो 4 × x का मान 0 - 2y = 4। तो 4 की 0 में करेंगे 0 - 2y = 4। तो जब y का मान निकालेंगे 4, 2 - 2 इसके बटे में जाएगा। तो 2 दूनी 4 यानी कि y बराबर नीचे माइनस का भी निशान है, इसको ऊपर लगा देते हैं तो -2 मिल जाएगा। ये माइनस का निशान था नीचे, इसको मैंने ऊपर लगा दिया क्योंकि यहाँ पर ये y के साथ में -2 है, इसलिए पूरा -2 नीचे आया हुआ है। तो जब y = 0 लेते हैं, अब देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो 4x - 2 × y का मान 0 - 4। तो 4x - 2 की 0 में करेंगे 0 = 4। तो जब x का मान निकालेंगे तो 4/2 में जाएगा और x = 4 से 4 कट के 1 आ जाएगा। अब हम इसका आसानी से ग्राफ बना सकते हैं। तो अब हमारे पास जो संख्याएं हैं वो 6, 3 हैं और यहाँ पर है। तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं। जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमें इसमें x अक्ष और y अक्ष 2 अक्षों को लेना होता है। इस तरह से ये हो जाएगा हमारा x अक्ष, ये हो जाएगा x', y 0। 1 सेंटीमीटर पर निशान लगा लेंगे। 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5। इसको बढ़ा के यहाँ 6 कर लेते हैं। तो पैमाना यहाँ पर हमारे पास अधिकतम संख्या 6 है तो 6 तक ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, ये 6। इधर -1, -2, -3, -4, -5 और यहाँ -6 लेके इस x' को आप यहाँ लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ से इसको काट देते हैं। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 -1, -2, -3, -4, -5, -6। अगर ये ग्राफ आप स्केल से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब लेते हैं x 0 है y 6 है। तो x 0 है y 6
y 6 यहाँ पर आ जाएगा बिंदु, और अगर x 3 है तो y 0 है, तो x 3 का मतलब y 0, तो बिंदु यहाँ पर आएगा। अब इन दोनों को हम एक सीधी रेखा में मिला देंगे। बिल्कुल सीधी रेखा आनी चाहिए, तभी इस समीकरण का ग्राफ सही बन पाता है। बिल्कुल सीधी रेखा, हाथ से टेढ़ा हो सकता है, लेकिन आप इसको स्केल से बिल्कुल सीधा खींच सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला जो था वो था 0,6 और दूसरा हो जाएगा हमारा 3,0। तो पहला तो बन गया। समीकरण को भी लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं 2x + y = 6। तो आप इस पे लिख सकते हैं 2x + y = 6। इसी तरह से हम दूसरा लेते हैं, x 0 है y -2 है। तो x 0 है y -2 है, तो x 0 यहाँ पर y -2 यहाँ पर आ जाएगा। पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा x 1 है y 0 है, तो x 1 का मतलब यहाँ पर आ जाएगा। और अब हम इन दोनों को मिला देंगे, बिल्कुल सीधी रेखा हो जाएगी। इन दोनों को जब मिलाएंगे बिल्कुल सीधी रेखा जानी चाहिए, बिल्कुल सीधी। बिल्कुल सीधी रेखा जाएगी, आप इस तरह से देख सकते हैं। और इसके निर्देशांक लिख देते हैं। पहले वाले का है 0 - 2 और दूसरे वाले का है 1 और 0। अब हम यहाँ पर समीकरण लिख देते हैं 4x - 2y = 4। 4x - 2y = 4। 4x - 2y = 4। ये हो गया हमारा ग्राफ। अब अगर हम इसमें संगत ग्राफ तो बन गया, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना था। तो यहाँ पर जब हम x और y का मान लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यहाँ पर काट रही हैं, तो अगर हम यहाँ से नीचे आते हैं तो ये हमें 2 पे मिलेगा, और यहाँ जाएंगे तो हमें यहाँ भी 2 मिलेगा। तो x का मान हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पर 2, और y का मान कितना मिल जाएगा 2। इस तरह से हमने इसको हल कर लिया है। ये जो हमने लिखा है ये इस ग्राफ को देखकर लिखा है। अगर थोड़ा बहुत ये आगे पीछे होता है तो इसमें मान में बदलाव भी आ सकता है, चेंज भी हो सकता है, क्योंकि ये हाथ से बनाया हुआ ग्राफ है, इसलिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। आप स्केल से बनाएंगे तो आपको बिल्कुल सीधा सीधा जहाँ पर प्रतिच्छेद करनी चाहिए वहीं पर ही मिलेंगी, और समीकरण का हल भी सही रहेगा। और इस तरह से हमारा ये भी पॉइंट पूरा हो गया। अब हम इसका 4th पॉइंट भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 4th पॉइंट में हमें दिया हुआ है 2x - 2y - 2 = 0। 2x - 2y - 2 = 0 है। और ये हमारा समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 हमें दिया हुआ है 4x - 4y - 5 = 0। ये समीकरण 2 है। यहाँ पर अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें a1 मिल जाएगा। समीकरण 1 और 2 की जब तुलना करेंगे तो a1 का मान मिलेगा 2, और b1 का मान मिलेगा -2, c1 का मान मिलेगा -2। ये सब 2 है, ये z लग रहा होगा, मैं इसको 2 कर देता हूँ। और इसी तरह से हमें a2, जब हम a2 का मान लिखेंगे तो 4 है, b2 का मान -4 है, और c2 का मान -5 है। तो जब हम चेक करेंगे संगत या असंगत, तो हम देखेंगे a1/a2 = 2/4, इसको काट देंगे
तो ये 1/2 आ गया। b1 बटे में b2 को भी चेक करते हैं तो -2 बटे में -4 माइनस माइनस कट जाएगा तो हमें फिर से 1/2 मिल गया। अब हम c1 बटे में c2 को चेक करते हैं तो -2 और -5 माइनस माइनस कट जाएगा, ये 2/5 में मिलेगा। तो चूँकि a1 बटे में a2 बराबर तो है b1 बटे में b2 के बराबर नहीं है c1 बटे में c2 के, तो ये दोनों बराबर थे लेकिन इसके बाद तीसरे के बराबर नहीं है। अतः समीकरण युग्म, इस स्थिति में जो रेखाएं होती हैं वो समांतर होती हैं और समीकरण युग्म असंगत कहलाता है। असंगत, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होता है।